आज बाबा की 26/2 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की बास धूप जगाओ। मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की बास धूप जगाओ, तो विकारों रूपी भूत भाग जाएगी। प्रश्न, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ, ये भूल प्रकाश में डाल भाई। देह भान में उत्तर है, मैं आत्मा हूँ, यह बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। ये बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भगत भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आंखों को अपना साक्षात्कार करा दे। अब तुम बच्चे तो सन्मुख बैठे हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आंखों से देखा है। ईश्वर को कैसे पाना होता है? वे खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात नॉलेज देते, समझाते। इस तन द्वारा तुम आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पाठ बजाती हो। बिगर शरीर तो कोई पाठ बजा न सके। पाठ आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा। आत्मा पाठ बजाती है शरीर द्वारा। शरीर के नाम भिन्न भिन्न रखे जाते हैं, आत्मा तो एक ही है ना। आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। शरीर तो नहीं कहेंगे ना। अब तुम बच्चे जान गए हो कि हम आत्मा है, ना कि शरीर है। बाबा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूँ। शरीर के द्वारा आत्मा क्या कहती है? मैं शरीर द्वारा चलता फिरता हूँ।
मैं आत्मा जज हूँ, वकील हूँ आदि बनता हूँ। जज वकील आदि आत्मा बनता है। आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर राजा रानी की लिबास कहेंगे। अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है। देह अभिमान में आना ये पहला नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूलें होती रहती। पहला भूल क्या है? देह अभिमान। उसके बाद और भूल होती रहती है। इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता है। हर एक मनुष्य में 5 भूत जरूर है। भूतों को भगाने के लिए क्या करते? बास धूप किया जाता है। इन 5 विकार रूपी भूतों के लिए बास धूप है ज्ञान और योग। तो बाबा ने कहा यह कोई जल्दी नहीं भागते हैं, इन्हों को भट्टी में डाला जाता है, क्योंकि ये 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन हैं, ये जल्दी नहीं जाते। बाप कहते बच्चे तुम्हारे इन भूतों की प्रवेशता हुए आधा कल्प हुआ। इन भूतों को प्रवेश होते कितना हुआ? आधा कल्प हुआ। जब से रावण राज्य चला है। बाप कहते बच्चे बराबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। एक बार इनका खात्मा हुआ तभी रस्म चली आती है। इस समय तुमने 5 विकारों पर विजय पाई थी। रावण मुर्दाबाद हो गया था, वो भी आधा कल्प के लिए। बच्चे कहते हैं फिर बाबा ये कब जिंदा होगा? रावण आधा कल्प के लिए पहले मर तो जाए, बाद में सतयुग में सोचेंगे, अभी तो मारो इसको। तो बाबा ने कहा बच्चे फिर आधा कल्प के बाद जिंदाबाद होगा, अपना राज्य करेंगे। कहते हैं ना राम राज्य चाहिए, तो वो कौन सा राज्य? रावण राज्य है ना। सतयुग में रावण राज्य नहीं होगा, वहां होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन थे यह भी कोई जानते नहीं। राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर ले गए और कृष्ण को नीचे ले गए। सतयुग का तो जैसे इन्हों को पता ही नहीं है। तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में भूतों की प्रवेशता है। मानेंगे? वो कहता आपके अंदर भूत है, भूत से वैसे डरते हैं। कम से कम 7 रोज भट्टी में रहे तब निकल जाएगी। पता लगे भूत है क्या, कैसे निकाले। तो ये सब भागे, इन्हों को ज्ञान और योग का धूप चाहिए। भूत भगाने के लिए वो देते हैं ना दूसरा धूप। वो तो ढीला भले पड़ जाए। उनके सिवाय कभी जीवन मुक्ति पा नहीं सकेंगे। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। अब वह ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा ही समझती है कि बाबा हमको समझा रहे हैं, और कोई भाषा में तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा हमको पढ़ा रही है। भगवान खुद भी निराकार है तो बच्चे भी निराकार है। निराकार इस साकार आकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं।
साकार द्वारा आकारी साकारी बच्चों को ज्ञान दे रही हैं। यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु आवा निराकार होने के कारण साकार शरीर धारण करके साकार के माध्यम से साकार लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते हैं। भूलने का भी पहला कारण क्या है? देह अभिमान का भूत है। उसको भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रीति रहती है। बाबा ने कहा, कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। अमृत वेले का ही तो कायदा है। भगत लोग भी अमृत वेले ही सिमरण करते हैं। राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम सिमर। आत्मा शरीर के अंदर तो है ना, तो वो अपने बुद्धि को क्या कहती है? अब राम सिमर। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टूट के बनाते हैं। कोई को कोई रियलिटी में नहीं है, समझते नहीं कि काम की भी भूत है। तुम लिख सकते हो सब में 5 भूत है, सिर्फ काम का नहीं, लोभ मोह अहंकार 5 भूत है। पहला नंबर भूत है देह अभिमान, फिर सेकंड नंबर है काम महाशत्रु। तो बाबा ने कहा, आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे कि तुम आत्मा हो। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। अब तो ये पढ़ाई आदि कुछ नहीं है। अब तो बच्चों को पूरा पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को जरूर प्रेसिडेंट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। दोनों की एक्ट अपनी अपनी। वैसे परम पिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति, इन्हों की भी एक्ट अपनी अपनी। ब्रह्मा शिव बाबा का पार्ट अपना है, और जो त्रिमूर्ति है उनका भी अपना अपना पार्ट। शिव को कहा जाता है पतित पावन। वह ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं, वो उनकी ड्यूटी है। और 5000 वर्ष के बाद आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तो बावन का शिव को कहा जाता है पतित पावन। अब बड़े ते बड़ा शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आते हैं। ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। शिव बाबा है एवर प्योर। ब्रह्मा विष्णु चतुर्भुज में आते हैं। शिव बाबा तो है ही करण करावनहार। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सेपलिंग लगा रहे। देवी देवता धर्म का झाड़ क्या है? मीठे झाड़ है, उसकी सेपलिंग लगा रहे। जो और धर्म के कन्वर्ट हो गए होंगे वह तो सब निकल आएंगे। तो यह इतनी समझानी नया कोई भी समझ ना सके। 7 रोज पट्टी में पढ़ने के सिवाय मुक्ति और जीवन मुक्ति को नहीं पा सकते। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत की है। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके। तुम बच्चे समझ सकते हो कि बराबर बाबा की याद भूल जाती है। बहुत है जो देह अभिमान में आने से फिर क्या करें। बहुत है बाबा ने कहा जो देह अभिमान में आने से मित्र संबंधियों की आदि की तरफ लोभ चला जाता। जाना चाहिए भगवान की तरफ, जाता कहाँ? कोई को भी मोह का भूत न आए। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, इसमें मोह की बात नहीं है।
जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं, मरने का डर ही नहीं रहता। आत्मा भी अविनाशी और परमात्मा भी अविनाशी, वो जन्म मरण में नहीं आते। बाबा कहते मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ, मेरे रहने से इनका बहुत फायदा है, इनकी आयु बढ़ जाती है, गुलगुल हो जाता है। इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल मैं इनको नया बना देता हूँ। गुस्सा करना ये क्या है? कल से बाबा रोज कह रहा क्रोध के लिए। गुस्सा करना यह सब आसुरी स्वभाव। सतयुग में यह ग्लानि आदि नहीं होती है, सॉरी गाली आदि नहीं होती है। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है भी। वैकुंठ पैराडाइज कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस हिसाब से बराबर 5000 वर्ष हुआ। यह सत्य ज्ञान और सत्यनारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी नर से नारायण बनने की सत्यनारायण कथा, सत्य कथा सुन रही है, वो राजयोग की। फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली जाती है। वंडर है ना, भारतवासियों को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे। तो बाबा ने कहा इसलिए हम ये चित्र बनाते रहते हैं ताकि मनुष्य समझे राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण। तुम बच्चों के सेंटर बुद्धि को पाते रहते हैं, बहुत चाहते हैं सेंटर खोले, लेकिन क्या करना पड़ेगा? बहुत चाहते हैं सेंटर खोले। तो बाबा ने कहा सेंटर खुले जैसा भी चाहिए ना, सेंटर खुलने जैसा भी तो चाहिए। धारणा भी मतलब एक दुख बहुत। बाबा ने कहा कि स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना, पहले 2-4 जांच करनी चाहिए कितने पढ़ने वाले। पहले कहते हम सेंटर खोले, तो बाबा कहते जांच करनी चाहिए कितने पढ़ने वाले। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना, पहले 2-4 आएंगे फिर जास्ती होते जाएंगे। गली गली में मंदिर ठिकाने खुलते रहते हैं, फिर 1-2 को देखकर बहुत आते जाते हैं। सेंटर खोलने जैसा भी तो चाहिए ना, हर्जा नहीं खुलने में, परंतु बहुत विघ्न पड़ते हैं विकारों के कारण। हम सिर्फ गीता सुनाते हैं, परंतु शुरू से इस बीज के कारण झगड़ा ही चलता रहता है। समझते हैं यहाँ जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर ही तो मीरा की इतिहास भी है। मीरा का क्या दिखा, इसी पर ही सारा। ऐसे तो बहुत कन्याएं हैं और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। ब्रह्मा कुमारी बनना मुश्किल है, बाकी तो दुनिया में वैश्य बहुत शादी नहीं करते, पवित्र रहना अच्छा मानते हैं। तो बाबा ने कहा यह तो कल पहले भी गाली खाई थी, यह तो हुनाई है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर हार भी खा लेते हैं। कलप कलप की लॉटरी है, इसमें जांच की जाती है कहाँ तक वर्षा लेते हैं, फिर कलप कलप लेते रहेंगे। कहाँ काम ना मिलने के कारण फिर क्रोध के में आकर हंगामा करते हैं। तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी है, फिर भी जब समझ जाते हैं तो माफी भी लेते हैं। फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार भी करना होता है। कहेंगे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो।
अपकारी पर उपकार कर उठाना बेहतर है। चाहे वो ग्लानि दे चाहे कुछ भी करे, लेकिन बाबा ने कहा अपकारी पर उपकार कर उठाना बेहतर है। रहमदिल बनना होता है ना, पहले पहले मेहनत करो। किस चीज की? पहले पहले मेहनत क्या है? आत्म अभिमानी बनने की। देह अभिमानी होने से बाप को भूल जाते। देह अभिमान में आ जाते तो बाप को भूल जाते, फिर तो भूले होती रहती। हर एक की चलन से पता पड़ जाता है। मुख से हमेशा रतन निकलनी चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकलते थे, अब रतन निकलनी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है रूप वसंत। बाबा भी रूप वसंत है, ज्ञान सागर है, और उनका रूप भी ज्योतिर्लिंगम दिखाया है। परंतु है स्टार, पूजा के लिए बड़ा रूप रेखा दिखाया है, रख दिया है। पूजा के लिए बड़ा रूप रख दिया है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मम्मा का छोटा सा क्लास में सुना रही। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम ब्राह्मण कुल का एक छोटा सा संसार है। गीत है मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस समय संगम ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है? वो नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पौत्रे हैं। ब्रह्मा सरस्वती के मुख्य संतान हैं, और विष्णु शंकर हमारे ताए जी हैं, और हम आपस में भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। कौन सा? बाबा ने कहा शिव बाबा हमारा, शिव बाबा के हम पौत्रे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है, और विष्णु और शंकर हमारे ताए जी है। और हम देवताएं तीन भाई है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा तो हमें पढ़ा रहे, हमारा बाप है, वो इससे बड़े हैं, तो इसलिए ताऊ जी है। तो बाबा ने कहा यह है छोटा सा संसार, इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इस समय का इतना संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ। शिव देवों के देव महादेव, वो सारी सृष्टि का दुख करता है और सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता है, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट ना मिला, तब तक तो वर्षा मिल ही नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मैल 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का पूरा अजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो
उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध है? कौन से पिता? तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम उनके पूर्ण रीति से हो चुके हैं। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम हर रीति पूर्ण रीति से उनके हो चुके हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, पहले पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। पहले पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। रहम दिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है। रहम दिल बन अपकारी पर भी उपकार करना है। दूसरा, भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। वरदान, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा मेरेपन के रायल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। वरदान है, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा मेरेपन के रायल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। कल मधुबन से भी मैसेज आया है, रोजरी में आता सारे समाचार, जहाँ लड़ाई हो रही यूक्रेन में, वहाँ हमारी बहुत बाबा का घर है और 24 घंटा वो लोग योग में बैठे हैं। हालतें खराब है ना उधर की, और बाबा ने तो पहले इशारा दिया है कि विदेश में ही पहले पूरा होना है। तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बहुत बाबा के बच्चे हैं वहाँ भी, और बहनें भी समर्पित है, जो कुछ हमारे भारत के लिए और कुछ वहाँ के लिए। कि बहुत साल पहले बाबा ने कहा था, संदेशी दादी सुनाते थे कि जब विदेशों में ऐसे हालतें होगी, बाबा अपने बच्चों को, जो समर्पित बच्चे हैं, उनको मधुबन बुला लेगा। देखो आगे का समय कैसे। ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा दीदी। रशिया उसका मुकाबला नहीं है, 1-2 दिन में उसको फतेह करना। छुट्टी दूसरे देश भी साथ में दे रहे ना, अकेला पड़ गया। समय की समीपता प्रमाण वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में। यथार्थ वैराग वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। यथार्थ वैराग वृत्ति का अर्थ है कि सर्व के संबंध में जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा
वह निमित्त और निर्माण है। जो न्यारा प्यारा है वो निमित्त भी है और निर्माण भी है। उसमें मेरेपन का भान आ ही नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन राय रूप से बढ़ गया है। वर्तमान समय मेरापन राय रूप से बढ़ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं। ये मेरा ही स्थान है, मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं। तो अब ये राय रूप के मेरेपन को समाप्त करो। अब ये राय रूप के मेरेपन को समाप्त करो। स्लोगन: पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। ओम शांति।